वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, आज मैं ना आप लोगों के साथ एक थोड़ी सी मोटिवेशनल स्टोरी जो है ना वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरा एक ना दोस्त का बेसिकली वीज़ा लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी ना मुझे कॉल आई थी रात, बहुत खुश था क्योंकि वो पिछले दिनों में ना बहुत परेशान रहा है क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी ने बहुत तंग किया उसे ना। तो सेम वही चीज़ जो मैं आप लोगों को पहले समझा रहा था ना कि यूके में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ रिकॉर्डेड इंटरव्यू की साइड पे जा रही हैं, तो आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी ना। तो उस बेचारा भी वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू के चक्कर में फंस गया। अब वो पिछले कुछ 3 माह से लगा हुआ है। उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसको जो है ना वो अनकंडीशनल आया, फिर कंडीशनल आया, फिर कैश के लिए इंटरव्यू, ये वो सारा सिनेरियो ना। अब उस बंदे ने एक दफ़ा रिकॉर्डेड इंटरव्यू दिया, पहली दफ़ा उसे आइडिया नहीं था। मैंने उसे थोड़ा बहुत गाइड किया था कि यार इस तरह हो सकता है, इस तरह तैयारी करो, बट उसने वही जो टिपिकल क्वेश्चंस थे ना यूके वाले, वाई दिस कोर्स, वाई फलां, उसने सिर्फ उनकी तैयारी की। अब जब उसके सामने रिकॉर्डेड इंटरव्यू आया और वो टोटली डिफरेंट था, उसमें तो वाई यूके, वाई दिस कोर्स, वाई फलां यूनिवर्सिटी, वो कुछ है ही नहीं था। वहाँ पे तो नए नए क्वेश्चन, वेदर यूके का कैसा है, उस वेदर में आप सरवाइव कैसे करोगे, कपड़े कौन से पहनोगे, खाना कब खाओगे, क्या खाओगे, अगर आपको 1 महीने में एक ही चीज़ खानी पड़ के जाए तो क्या करोगे। तो वो ऐसे क्वेश्चन, वो बेचारा माउफ हो गया। तो सिंपल ये है कि यार वो उसका पहला इंटरव्यू भी हुआ, वो उससे क्लियर नहीं हुआ, दूसरा भी हुआ, उससे क्लियर नहीं हुआ। अब तीसरे की बारी, वो बहुत परेशान था क्योंकि वो उसका था भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ना लास्ट चांस था। तो लास्ट चांस में ये है कि वो टेंशन भी बंदे को होती है, बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है, प्रेशराइज भी हो जाता है। बट ये है कि वो उसको मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया और मेरे साथ वो राब्ते में था और उस बंदे ने मेहनत की और फाइनली वो तीसरे इंटरव्यू में ना वो बंदा पास हो गया। अब वहाँ से पास हुआ है तो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट एम्बेसी की टेंशन थी। एम्बेसी की टेंशन में उसको और ज़्यादा चीज़ वो कंफ्यूज ये कर रही थी कि अगर यूनिवर्सिटी इतना टफ ले सकती है तो एम्बेसी में पता नहीं क्या बनेगा। और ऊपर से टाइम भी कम था क्योंकि उसने अप्लाई किया हुआ, तो उसके साथ जितने लोगों ने अप्लाई किया था ना तो उनका डिसीजन आ गया हुआ था। किसी को तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, किसी को उन्होंने डायरेक्ट वीज़ा दे दिया, लेकिन उसका जो सीन था, उसका ना तो वीज़ा आ रहा था और ना ही उसका कोई डिसीजन हो रहा था, ना ही उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। तो वो बड़ी टेंशन में था। फाइनली रात उसको जो है ना वो वीज़ा मिला है। तो बताने का मकसद ये है कि वो बंदा डिसहार्ट बहुत हुआ था और लेकिन क्या है कि जब बिलीव अल्लाह ताला की ज़ात पे होना तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। बस आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि जो चीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आपको बता रहा है ना, उसको काइंडली फॉलो कर लिया करें। उसमें फ़ायदा आप लोगों का ही है क्योंकि आप भी उस लाइन में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा वो नंबर लगे या तीसरे बंदे का लगे, आप भी उस लाइन में आ सकते हैं, आपको भी वो चीज़ें बियर करनी पड़ सकती हैं ना। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें, अगर आप उस दौर से, उस टाइम से गुजर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को फॉलो करें। बाकी यह है कि कोशिश करते रहें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी रास्ते आसान करेगा इंशाल्लाह। और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।